नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस बैठक में बिहार के विकास से जुड़े कई खास मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत नेपाल जल और बांध परियोजनाएं, राज्य के बजट से जुड़े मामले के साथ पर्यटन विकास जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से बातचीत हुई। बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद रहे। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं कि बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गुरुवार को शाम को पटना से दिल्ली पहुंचे थे। शुक्रवार सुबह उन्होंने मोदी सरकार के इन दो वरिष्ठ मंत्रियों के साथ अहम बैठक की। सोशल मीडिया के जरिए से उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बिहार के विकास, राज्य की समृद्धि और जनहित से जुड़े मुद्दों को केंद्र के सामने मजबूती से रखा गया। ये बैठक केंद्र और राज्य सरकार के तालमेल को और मजबूत करने की दिशा में काफी ज्यादा खास रही। अब बैठक का मुख्य फोकस नेपाल से आने वाली नदियों के जल व्यवस्था पर रहा। बिहार सरकार बाढ़ पर काबू और किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की परियोजनाओं पर खास ध्यान दे रही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना के तहत कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने बीते बुधवार को सुपौल जिले के छातापुर ब्लॉक स्थित चैनपुर गांव में निर्माणाधीन कोसी मेची इंटरस्टेट नदी लिंक परियोजना का निरीक्षण भी किया था। उन्होंने अधिकारियों को इसकी क्वालिटी बनाए रखते हुए तय समय के सीमा के भीतर काम पूरा करने का आदेश दिया। अब ये परियोजना 6,282 करोड़ 32 लाख रुपए की है। इसका उद्देश्य सीमांचल के 4 जिलों अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में 2,14,813 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना है। इसमें अररिया में 69,642 हेक्टेयर, पूर्णिया में 69,977 हेक्टेयर और किशनगंज में 39,548 हेक्टेयर और कटिहार में 35,653 हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा मिलेगी। कोसी नदी के अतिरिक्त पानी को लिंक नहर के जरिए मेची नदी में भेजा जाएगा। परियोजना को मार्च 2029 तक पूरा करने का एक टारगेट रखा गया है। वहीं पूर्वी कोसी मुख्य नहर की पानी ले जाने की क्षमता 15,000 क्यूसेक्स से बढ़ाकर 20,000 क्यूसेक की जाएगी। इसके साथ ही 4 शाखा नहरें और कई जरूरी नहरें प्रणाली बनाई गई है। अब इस बैठक में बजट से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बिहार सरकार राज्य के विकास कार्यों के लिए केंद्र से वित्तीय सहयोग की अपेक्षा रखती है। पर्यटन विकास के क्षेत्र में भी वो लगातार कोशिश कर रही है कि सरकार मदद करे और बातचीत की संभावना भी बनी हुई है। बिहार में पर्यटन स्थलों के विकास से रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्र के साथ तालमेल बनाए रखते हुए इन योजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। इधर बिहार के गोपालगंज जिले में पुलिस महकमे में एक खास कार्रवाई हुई है। एसपी आईपीएस विनय तिवारी के आदेश पर जादवपुर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत 4 लोगों पर अवैध उगाही के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में जोधपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार राम और चौकीदार महंत यादव, चालक राकेश कुमार और कथित बिचौलिया राजू यादव शामिल है। इनके खिलाफ जादवपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एसपी विनय तिवारी ने बताया कि जादवपुर थाना पुलिस ने गांजे की खेप को पकड़ा था। उसी समय बेतिया से गाय खरीदने आई एक महिला और उसकी बेटी वहां पर मौजूद थी। पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया और 36 घंटे तक थाने पर अवैध रूप से डिटेन रखा। लाखों रुपए की उगाही के बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया। थानाध्यक्ष ने दस्तावेजों में उनकी हिरासत या पूछताछ की कोई बातचीत दर्ज नहीं की। शिकायत मिलने पर मुख्यालय ने डीएसपी से जांच कार्रवाई की गई, जिसमें पूरे मामले का अब पर्दाफाश हो चुका है। इसके साथ ही 16 अगस्त को सूचना मिली थी कि जादवपुर थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष अनिल रामपद
पर और दायित्व का गलत इस्तेमाल कर आम नागरिकों से अवैध राशि की मांग कर और वसूली कर रहे हैं। मामले की जांच मुख्यालय डीएसपी को सौंपी गई। जांच में सामने आया कि आरोपितों ने लोगों को केस में फंसाने और केस से नाम निकालने के नाम पर करीब 1,80,000 रुपए की वसूली की। 4 लोगों को करीब 36 घंटे तक हिरासत में रखा गया और बाद में अवैध वसूली कर छोड़ दिया गया। अब जांच में जीतन राम, विजय राम, शंकर राम समेत कई ग्रामीणों को मुकदमे में फंसाने की धमकी देने की भी बात सामने आई। साथ ही दलाल राजू यादव के जरिए से जीतन राम और कई निर्दोष ग्रामीणों से 50,000 रुपए की अवैध वसूली की गई। महिला और उसकी नाबालिग बेटी को छोड़ने के नाम पर चौकीदार महंत यादव के जरिए से 75,000 रुपए लेने का मामला भी सामने आया है। सतेंद्र सिंह के बेटे लवकुश का नाम मामले से हटाने और मुकदमे से बचाने के नाम पर 55,000 रुपए लेने की बात इसमें सामने आ रही है। अब पुलिस मुख्यालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद चौकीदार से थाना लेखक और उनके निर्धारित दायित्व और अधिकार क्षेत्र से बाहर के कार्य कराए जाने की बात जांच में सामने आई। अब गवाहों को प्रभावित करने और जांच में बाधा डालने के प्रयास का भी आरोप है। डराने धमकाने और उद्देश्य से दलालों और चौकीदारों को भेजे जाने की बात भी सामने आई है। रुपए की डील जादवपुर थाने से सामने इसके साथ ही एक होटल में की गई बताई जा रही है। अब चालक राकेश कुमार और कथित दलाल राजू यादव होटल में बैठकर रुपए के लेन देन की योजना बनाते हैं। इसके साथ ही बुधवार को एसडीपीओ 2 राजेश कुमार के नेतृत्व में आरोपित को मुजफ्फरपुर स्थित विशेष निगरानी न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब एसपी विनय तिवारी की इस कार्रवाई की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। निर्दोष लोगों को बचाने और अपने ही अधिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई करने को काफी ज्यादा अच्छा माना जा रहा है। ये कार्रवाई पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने की दिशा में काफी ज्यादा खास मानी जा रही है। पद का गलत इस्तेमाल कर आम नागरिकों से अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने का संदेश किया है। एसपी ने साफ किया कि पुलिस का काम कानून का पालन करना है, न कि नागरिकों को परेशान करना और डराना धमकाना। जांच रिपोर्ट के आधार पर तुरंत कार्रवाई कर आरोपितों को जेल भेजने से महकमे में भी कहीं न कहीं एक सकारात्मक संदेश देखने को मिला। अब मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा और गोपालगंज में हुई पुलिस कार्रवाई दोनों घटनाएं बिहार की वर्तमान प्रशासनिक गतिविधियों को दिखाती है। एक ओर राज्य सरकार केंद्र के साथ तालमेल बढ़ाकर विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही है, तो दूसरी ओर जमीनी स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास जारी है। कोसी मेची लिंक परियोजना सीमांचल के किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित करेगी, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होने की भी संभावना है। बाढ़ पर काबू के लिए उपायों के क्षेत्र में भी सुरक्षा बढ़ाए जाएंगे। गोपालगंज मामले में जांच के दौरान कई चौंकाने वाले भी सबूत सामने आए हैं। थाने के सामने होटल में डील की योजना बनाना, बिचौलियों के जरिए से वसूली करना और सिस्टम में व्यापक गड़बड़ियों की ओर इशारा करता है। एसपी विनय तिवारी ने शिकायत मिलते ही जांच शुरू कर कार्रवाई और आरोप सही पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की है। इससे पुलिस महकमे में अनुशासन बनाए रखने का भी एक एग्जाम्पल पेश हुआ है। बिहार में जल मैनेजमेंट की परियोजनाएं लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है। नेपाल से आने वाली नदियां बाढ़ का प्रमुख कारण मानी जाती है। कोसी मेची लिंक जैसी परियोजनाएं अतिरिक्त पानी को सिंचाई के लिए उपयोग में लाकर दोहरे लाभ तक पहुंचाने का प्रयास है। अब मुख्यमंत्री ने परियोजना स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने का आदेश भी दे दिया है। केंद्र से मिली मंजूरी के बाद अब इस परियोजना पर तेजी से काम आगे बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। यानी दिल्ली में हुई बैठक में पर्यटन विकास पर भी चर्चा हुई। बिहार में बोध गया, नालंदा, वैशाली जैसे ऐतिहासिक स्थल पर्यटकों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं। इनके विकास से राज्य की अर्थव्यवस्था को भी काफी हद तक बल मिल सकता है। अब बजट के मामलों में मुद्दों पर भी बातचीत हुई। राज्य को वित्तीय सहायता मिलने का रास्ता भी खुल सकता है। यानी गोपालगंज की घटना से पुलिस प्रशासन की सतर्कता का पता चलता है। अवैध हिरासत और उगाही जैसे मामलों में सख्ती बरतने से आम नागरिकों में भी एक विश्वास बनता है। एसपी विनय तिवारी के बयान में ये साफ नजर आया कि जांच में आरोप सही साबित हुए, इसलिए कार्रवाई की गई। थानाध्यक्ष समेत 4 लोगों को जेल भेजने के साथ कई कर्मियों के लिए भी ये संदेश है कि कानून सबके लिए एक जैसा है।
अब दोनों घटनाएं बिहार के प्रशासनिक नजरिए से भी काफी ज्यादा खास है और उनको दिखाती है। विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के प्रयास जारी है। कोसी मेची परियोजना सीमांचल के विकास में खास भूमिका निभाएगी, जबकि गोपालगंज की कार्रवाई पुलिस सुधार की दिशा में एक कदम है। मुख्यमंत्री की केंद्र के मंत्रियों से मुलाकात राज्य और केंद्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देने वाली रही है। वहीं एसपी की कार्रवाई जमीनी स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने का भी एक उदाहरण बनी है। अब इन गतिविधियों से बिहार की प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय नजर आ रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।